दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 30 फीट बाय 30 फीट स्क्वायर फीट मकान की छत ढलाई का प्लान कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि उस छत की जाल बांधने में हमारे टोटल कितना क्विंटल सरिया लगेगा और दोस्तों वो सरिया हमारे आज के भाव के हिसाब से कितने रुपए का पड़ेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में जितना भी सरिया दोस्तों आपके 30 फीट बाय 30 फीट मकान की छत के लिए करने वाला हूँ, लगभग इतना ही सरिया दोस्तों आपके लगने वाला है। दोस्तों सरिया कितना लगेगा वो तो खैर मैं आपको बताऊंगा ऐसे ही, लेकिन दोस्तों और भी कुछ अदर महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि जानकारी के अभाव के वश, जानकारी कम होने के चलते दोस्तों हमारा काम सही से नहीं होता है, बिगड़ जाता है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों आपके लिए होने वाला है। वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जब भी हम छत का जाल बनवाते हैं तो सर्वप्रथम हमें ये तय करना पड़ता है कि हम अपना छत का जाल कौन से सरिये से यानी कितने वाले सरिये से बनवाना चाहेंगे। मीन्स दोस्तों सरिया हम अपने छत का जाल बनवा सकते हैं 10 सरिये से बनवा सकते हैं, हम बनवा सकते हैं 12 सरिये से, और दोस्तों हम सरिया बनवा सकते हैं 8 सरिये से। तो दोस्तों ये जो सरिया है 10 का, 12 का, 8 का, ये हम अपने मकान में लगा सकते हैं। मकान की छत की जाल बनवाने में दोस्तों हम लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये चीज़ निर्भर करता है कि आपकी ये जो गाले हैं ये कितने बड़े हैं, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों हम अपने छत में 10 का, 12 का और 8 का सरिया भी लगा सकते हैं। दोस्तों मुख्य रूप से हम अपना छत का जाल 10 सरिये से बनवा सकते हैं, तो इसके विषय में बात करेंगे, और 12 का सरिया भी लगाते हैं तो इसके विषय में बात करने वाले हैं। 8 का दोस्तों कोई लगाना नहीं चाहता है। अगर आप लगाना चाहते हैं कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। दोस्तों जैसा कि हम अपने छत में 10 का लगाने का सोच रहे थे, लेकिन दोस्तों बहुत सारे जो भाई होते हैं वो 12 का सरिया लगाते हैं, क्योंकि दोस्तों वो सोचते हैं कि मकान का काम बार बार होता नहीं है, वो अपने मकान को मौजूद बनाते हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों वो 12 का सरिया लगाते हैं। अगर आप अभी 10 का प्लान कर रहे थे लेकिन अब सोच रहे हैं कि हम भी अपने छत का जाल 12 सरिये से बंधवाएं, तो दोस्तों अगर आप 10 से 12 में जाते हैं तो कितने रुपए का फ़र्क आएगा उसके विषय में बात करेंगे। वहीं दोस्तों इतना बजट आपका नहीं बन पा रहा है, फिर भी अपने छत को आप मजबूत बनाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा। इसमें दोस्तों आप कम खर्च में अपना छत का जाल बनवा सकते हैं मजबूत तरीके से। दोस्तों जैसा कि हमारा ये 30 फीट बाय 30 फीट का मकान है, लगभग स्क्वायर फीट में अगर बात करें तो 900 स्क्वायर फीट का हमारा ये मकान है। इस मकान को तैयार करा है हमने, छत हाइट तक हम उसको ले गए हैं। तो ऐसी स्थिति दोस्तों हमारे कुछ पुराना सरिया भी पड़ा, तो हम यही चाह रहे हैं कि हमारा पुराना सरिया भी लग जाए और शेष कितना लाना है उतना ही लाएँ, जिससे कि दोस्तों हमारा फोकट का वाधू खर्चा ना हो। स्वाभाविक बात है दोस्तों। और पतला तार कितना लगेगा दोस्तों सरिया बांधने का, जाल बांधने का, उसके विषय में भी हम बात करने वाले हैं। दोस्तों जब भी हम छत का जाल बनवाते हैं तो दो चीज़ों पर आपको विशेष फोकस करना है। वही चीज़ दोस्तों आप अपने छत का जो जाल है वो मजबूत बना पाएंगे अगर आप इस बात को ध्यान रखते हैं। तो एक होता है दोस्तों मेन सरिया, दूसरा होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बार। ये दो चीज़ हैं, इसको थोड़ा मैं आपको सरल और शॉर्टकट तरीके से थोड़ा समझा देता हूँ। दोस्तों मान लीजिए हमारा ये एक गाला है जिसका लंबाई हमारे पास 12 बाय 15 का है। दूसरा गाला हमारा बाजू में है जिसकी लंबाई 8 फीट बाय 12 फीट की कुछ इस प्रकार से हो सकती है। हम एग्जाम्पल तौर समझने के लिए ये ले रहे हैं। दोस्तों अगर हम इसमें सरिया बनवाते हैं वहीं इसमें अगर बनवाते हैं तो दोनों में तरीका डिफरेंस अलग है, जो कि सही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों इसमें अगर हम सरिया बनवाते हैं तो हमारा मेन सरिया कुछ इस प्रकार से रहेगा जो कि 12 फीट की लंबाई वाला है, और इसमें हम सरिया बनवाते हैं तो हमारा मेन सरिया कुछ इस प्रकार से रहेगा जो कि 8 फीट की लंबाई वाला है। यही तरीका दोस्तों सरिया बांधने का होता है। मतलब इसमें आपको सिर्फ एक बात का मुख्य रूप से ध्यान ये देना है कि जो भी आपकी गाले की लंबाई चौड़ाई जो भी बन रही है, जैसे कि 12 बाय 15 हो, जो कुछ भी हो, उसमें आपका मेन सरिया लगेगा। वो जो लंबाई चौड़ाई बन रही है उसमें जो चौड़ाई लंबाई कुछ भी हो कम हो, जैसे कि 15 की तुलना में 12 कम है, 12 की तुलना में 8 कम है, इस प्रकार से आपको मेन लगाना है। इस प्रकार से इसमें दोस्तों हम क्रेन भी डेवलप करेंगे जिससे कि हमारा छत और भी मजबूत बनता है। कुछ इस प्रकार से ये काम होता है दोस्तों हमारा मेन सरिये में, कुछ इस प्रकार, जिसको हम क्रेन बोलते हैं। इसका कार्य बहुत ही अलग होता है जो कि हमारे छत में लगाना ज़रूरी हो जाता है, जो कि हमारे छत को मजबूती प्रदान करता है, हमारे छत को झुकने नहीं देता है दोस्तों ये। और इसके ऊपर हम लगाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर बार, जैसे कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटर बार लगा लिया हमने 15 फीट का, कुछ इस प्रकार से इसमें हमने लगा लिया 12 फीट का। ये एक तरीका होता है सही बांधने का।
इसके विपरीत दोस्तों अगर हम कार्य करवाते हैं तो वो थोड़ा मैं आपको इमेजिन करके बता देता हूँ कि वो कार्य किस तरह से होता है और क्यों गलत होता है। ये हमारा गाला सेम ही ले लेते हैं, 12x15 का ले लिया हमने। तो इसमें हमने किया क्या कि 15 का मेन लग कर लिया कुछ इस प्रकार से, जिसकी लंबाई ज़्यादा है 12 फीट की तुलना में। और डिस्ट्रीब्यूटर बार दोस्तों हमने लगा लिया 12 फीट का कुछ इस प्रकार से। दोस्तों ये क्या है कि इसमें जो ये गाला है ना जल्दी से झुक जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें जो सरिया बांधने का तरीका वो गलत है। और इस प्रकार से दोस्तों आपको सरिया बंधवाना है, ना कि इस प्रकार से। अब दोस्तों हम इसमें देख लेते हैं कि हमारे 30 फीट बाय 30 फीट के मकान की छत में टोटल कितना क्विंटल सरिया लगेगा। तो जैसा कि हमने इसमें सीख लिया किस तरह से कार्य करना है, अब इसमें फॉलो करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो मेन सरिया है, जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि 30 फीट इसमें किसी प्रकार से मेन लगा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसके जो गाले बने हुए होंगे कुछ इस प्रकार से बड़े छोटे, उसको ध्यान में रखकर अपने को इस प्रकार से सरिया लगाना है। फिलहाल दोस्तों हम इस प्रकार से लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। इस प्रकार से लगा सकते हैं, इस प्रकार से लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसा कि ये 30 फीट बाय 30 फीट का प्लाट है और छत का एरिया जैसे कि जिस और रास्ता होता है, जिस और हमारी जगह होती है, तो कुछ इस प्रकार से 30 फीट का छज्जा भी निकालते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमारा छत का एरिया 3 फीट बढ़कर 33 फीट हो जाता है। तो 30 फीट बाय 33 फीट के अकॉर्डिंग हमारा कितना सरिया लगेगा वो थोड़ा हम इसमें देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों 3 फीट का छज्जा भी तो हम निकाल रहे हैं। तो इसमें हमारा जो सरिया लगेगा वो 30 फीट का 66 नग लगेगा इस प्रकार से। जैसे कि 30 फीट की दूरी हमारी ये है, यहाँ से ये तो 33 हो गया है और ये 30 हो हमारा। तो इस प्रकार से लगाते लगाते हम आ रहे हैं, 33 फीट की दूरी को तय कर रहे हैं, तो 66 नग लग रहा है। और 33 फीट की सरिया हमारा लगेगा कुछ इस प्रकार से। हम लगाते लगाते यहाँ तक आ रहे हैं, यानी कि 33 फीट का सरिया कुछ इस प्रकार से, तो वो हमारा 60 नग लगेगा। तो गुणा कर लेते हैं दोस्तों, तो ये हमारा बनेगा 1980 फीट। तो मेन हो रहा है 1980 फीट ही हमारा डिस्ट्रीब्यूटर हो रहा है। दोनों को जोड़ लेते हैं, जो बनेगा हमारे इसमें 3960 फीट टोटल सरिया हमारा लग रहा है। भाग करेंगे दोस्तों 40 से, जो कि हमारा बनेगा इसमें 99 नग, प्लस हम इसमें 11 जोड़ लेते हैं, जो कि हमारा बन गया है इसमें 1110 नग अब हमारा लाना है। दोस्तों जैसा कि ये 99 नग यानी कि 100 नग में ही हमारा सरिया बन सकता है। लेकिन दोस्तों जब भी हम सरिया बनवाते हैं, ओवरलैपिंग आती है, कटिंग आती है, वेस्टेड सरिया हमारा निकल जाता है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हमें भागा दौड़ी ना करना पड़े, तो हम इसमें जो है 11 नग एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं। तो 110 नग अब आपको लाना है। दोस्तों अगर आपके पास पुराना सरिया पड़ा हो, चाहे 10 नग पड़ा हो, 20 नग पड़ा हो, 30 नग पड़ा हो, इस प्रकार से आप इसमें से माइनस कर लीजिए। जितना भी लाना है उतना ही सरिया आप लाएँ, जिससे कि आपका फोकट का वाधु खर्चा ना हो। दोस्तों अब हम इसमें देख लेते हैं कि अगर अपना छत का जाल हम 10 एम सरिया से बनवाना चाहते हैं, 12 एम से बनवाना चाहते हैं, तो कितना सरिया अब आपको लाना है। इसमें अगर आप 10 एम सरिया से छत का जाल बनवाना चाहते हैं तो 7 क्विंटल 70 किलोग्राम लगेगा। और 55 का भाव, चूँकि अभी सरिया का भाव गिर गया है, तो गुणा करते हैं तो 42,000 और 350 रुपये का आपको 10 एम का सरिया खर्च आएगा। वहीं अगर अपने छत का जाल आप 12 एम सरिया से बनवाना चाहते हैं तो 11 क्विंटल लगेगा। 55 का भाव गुणा करते हैं तो 60,500 रुपये का आपकी 12 एम का सरिया खर्च आएगा। पत्तेदार की बात करें 8 किलो लगेगा, 100 का भाव चल रहा है, जो कि 800 रुपये का पत्तेदार खर्च आपके इसमें आने वाला है। दोस्तों इसमें जैसा कि 10 एम से अगर आप 12 में जा रहे हैं तो लगभग आपके 18,150 रुपये का खर्च आने वाला है। इसमें दोस्तों आप एक काम ये कर सकते हैं कि आधा 10 एम का लगाते हैं और आधा 12 एम का लगाते हैं, तो इसमें खर्चा लगभग आपको 9,000 रुपये, 18 से 9,000 रुपये आ जाएगा। ऐसा करेंगे तो आपका छत भी मजबूत बनेगा, वहीं आपका खर्च भी कम आएगा। इसमें आपको ध्यान ये देना है कि जैसा कि हमने इसमें सीखा ना मेन सरिया और डिस्ट्रीब्यूटर बार, आपको मेन सरिया 12 एम का लगाना है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमने देख लिया है कि अगर हम 30 फीट बाय 30 फीट स्क्वायर फीट मकान की छत की जाल बनवाते हैं तो हमारा टोटल कितना क्विंटल सरिया लगता है। इसमें हमने जानना है कि अगर हम 10 एम से बनवाते हैं तो 10 एम का कितना लगेगा, 12 एम से बनवाते हैं तो 12 एम का कितना लगेगा, और कुछ पतला तार कितना लगेगा वो भी हमने इसमें देख लिया है, जो कि 8 किलो लगेगा। और तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिजनों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।